बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर तक होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुताल्लिक़ तमाम ऑप्शन वज़ीर आज़म को बताए। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ हतमी फैसला जुमे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, स्याह पट्टियाँ बांधकर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। चेयरमैन PCB कहते हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मेनो आन अमल करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर यह मुलाकात हो गई और आपसे जैसे पहले भी बात हो रही थी, ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान शिरकत करेगा लेकिन अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और वजीर आजम ने पूरी बात सुनी। मोहसिन नकवी साहब की तमाम जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके ऊपर गौर किया गया और अच्छी खासी एक बड़ी 45 मिनट की मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ साहब खुद भी क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद यही मशवरा दिया कि आप टीम को जरूर भेजें, लेकिन जो ऑप्शन है आपके पास उसमें एक प्रोटेस्ट का भी ऑप्शन है। आप काली पट्टियां पहनकर भी पहला मैच खेलकर अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकते हैं। आप एक मैच जो भारत का जो बहुत ही क्रूशल मैच होता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज मैच होता है, उसका भी आप बॉयकॉट कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो उस वक्त तक, आखिर वक्त तक रखना चाहिए जब पाकिस्तान पहले 2 मैच ना जीत जाए। तो ये सारे ऑप्शन रखें, लेकिन वाइब्स यही आ रही है कि पाकिस्तान यही फैसला करेगा कि हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। जेशा ICC नहीं BCCI के नुमाइंदे लगते हैं। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को इस बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर खुर्रम मंजूर भी ICC के मुतासिब फैसले पर बरहम, बोले भारत जो करे वो सब दुरुस्त है, अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसा करे तो गलत क्यों है। ICC इंटरनेशनल से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है। बांग्लादेश के मामले के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम मुल्कों को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, कितने साल बाद कोई ऐसा चेयरमैन आया है जिसने भारत को बताया बात कैसे की जाती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध असेंबली में MKM का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुशीदी कहते हैं, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसका नाम आए उसे सजा दें। डेप्यूटी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म करके इजलास मुलतवी कर दिया। कराची में सर्दी ज्यादा है, बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। बातें करने वालों को कहता हूँ, पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी शहरी के पास तकरीबकारी का सबूत है तो पेश करे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब फायर सेफ्टी से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा, अमल न किया गया तो इमारत सील होगी। खबर थी आपको सानिया गुल प्लाजा पुलिस सर्जन कराची को नाकाबिले शनाख्त शख्स पर एक रिपोर्ट मौसूल हुई है और गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में अमवात की तादाद अब 74 हो गई है। नज़ीर शाह से मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा नज़ीर, पता चल सका है ये किस शख्स के डीएनए? देखें, गुलप्लाजा सानिया को आज 10वां रोज है और आज एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पुलिस सर्जन कराची को सिंध फॉरेंसिक DNA लैब से एक DNA की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिस हवाले से अब देखा जाए तो तादाद 74 हो गई है। लेकिन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि मिलने वाले शख्स का कोई भी रेफरेंस सैंपल मौजूद नहीं था, लिहाजा उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग भी गुल प्लाजा में जाबाकू हैं जिनका कोई पता नहीं हो सकता है। मिलने वाला DNA किसी और शहर से आए हुए शख्स का हो और अगर किसी ने अपना रेफरेंस सैंपल जमा नहीं करवाया तो वो आए पुलिस सर्जन कराची ऑफिस में कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सैंपल जमा करवाए। उनका ये भी कहना है कि जो DNA की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जब तक इसका रेफरेंस सैंपल नहीं जमा करवाया जाता तो इससे इसकी कोई पहचान, उम्र या जिन्स नहीं बताई जा सकती। और इस बात से उनका यही कहना है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग जिन्होंने अपने मिसिंग पर्सन में नाम जमा करवाए थे या अपने DNA सैंपल रेफरेंस के लिए जमा करवाए थे, तो उसके अलावा भी ऐसे मजीद लोग भी मौजूद हो सकते हैं। जिस तरह ये एक सैंपल DNA की रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसकी ना कोई शनाख्त है ना ही कोई उसका अता पता है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। सानिया गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। KMC के अमले ने बिल्डिंग को सील करना शुरू कर दिया। SBCA हुकाम कल से इमारत गिराना शुरू करेंगे। अतराफ में गड्ढे खोदकर बांस लगा दिए गए। लाहौर से आई टीम ने तबाहशुदा इमारत की बेसमेंट का दौरा किया। रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए।
टीम ने वीडियोज़ और दीगर शवाहिद से हुकाम को आगाह कर दिया। DC साउथ कराची जावेद नबी खोसो कहते हैं सानहे में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। डेड बॉडीज भेजी हैं 73 हैं, लेकिन प्लस माइनस हो सकती हैं। हो सकता है किसी एक बंदे के 2-3 बॉडी पार्ट 2-3 बार वो गए हों। 79 की मिसिंग लिस्ट फाइनल है। 13 लोगों ने जो क्लेम किए थे हम उनसे रब्ता मुसलसल कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ, हमें DNA सैंपल दे दें, अदरवाइज़ फिर नाम हमें निकालने पड़ेंगे। सानिया गुल प्लाजा में लापता एक ही दुकान में काम करने वाले 5 अफराद की शनाख्त का अमल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। साइट एरिया मेट्रोविल के मोहम्मद हुसैन कहते हैं गुल प्लाजा की दुबई क्रॉकरी शॉप में काम करने वाले 5 अफराद की बाकियात के हुसूल के लिए परेशान हैं। अब तक सिर्फ एक फर्द आरिफ की शनाख्त हो सकी है। मजीद बता रहे हैं अनवर खान। जी देखिए, सानिया गुल प्लाजा में जहाँ बाग होने वाले अफराद के अहल खाना आज भी इस शिद्दत गम से निढाल है कि उनके प्यारों के दस्ते खाकी या उनकी बाकियात ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। मेट्रोवेल साइट के रहने वाले मोहम्मद हुसैन जो कि सानिया गुल प्लाजा में इनकी दुकान में कमोबेश 6 अफराद जहाँ भाग हो गए थे, तो उसमें से सिर्फ एक इनके भतीजे मोहम्मद आरिफ का दस्ते खाकी इनके हवाले किया गया था, जिसकी नमाज जनाजा इस तरह अदा कर दी गई थी। मोहम्मद हुसैन से बात करते हैं। कभी सिविल हॉस्पिटल तो कभी DC ऑफिस, कभी हिदी होम और कभी इस वक्त आपके सामने पुलिस चीफ ऑफिस में हम मैडम के पास आए। हम बेयार और मददगार हैं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई बताने वाला है। रोज़ यही बताया जाता है कि कल इंशाल्लाह हो जाएगा, कल हो जाएगा। इनका कल नहीं आ रहा, 10 दिन हो गए। हम थक चुके हैं। खुदा रहा मैं CM से दरख्वास्त करता हूँ, आपके बच्चे हैं, आपके शहरी हैं, हमारी जान माल के मुहाफिज आप लोग हैं, हमें हमारी डेथ बॉडियाँ दी जाए। हुसैन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ईदी होम, DC ऑफिस, सानिया गुल प्लाजा और मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर इल्तिजा की है या अपील की है कि उनके प्यारों के दस्ते खाकी उनके हवाले किए जाएँ। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर, खुसूसी गाड़ियाँ मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी। ARY न्यूज़ सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने मुंह जोर अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक ग्रेड 20 के सेक्रेटरी बल्दियात रफीक कुरैशी, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच को हटा दिया गया। दोनों वज़रा से ज्यादा ताकतवर समझे जाते थे। ग्रेड 20 के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और सेक्रेटरी मेहनत असदुल्ला आबरू को भी हटाया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद अली शाह को भी रिपोर्ट किया गया, जो 19 ग्रेड में होकर ग्रेड 20 के पोस्ट पर तैनात थे। ब्यूरोक्रेट जमीर अब्बासी को भी रिपोर्ट कर दिया गया। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन पर नैब का नोटिस। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से मुतालिक नैब की बाज़ाब्ता इंक्वायरी। तफसील क्या है, नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से जान लेते हैं। जी संजय। की जानिब से सिंध में सोलर मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन हुई। नैब के पास ये शिकायत आई कि जो पंखे हैं वो पाकिस्तान से गुजरात से खरीदे गए, लेकिन वो पंखे जो हैं वो ये बताया गया कि चीन से पाकिस्तान लाए गए हैं। उस पर कस्टम ड्यूटी की मद में भी 2 से 2.5 अरब रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा जो सोलर प्लेट थी 2 लाख से ज़्यादा सोलर के जो प्रोजेक्ट देने थे, तकसीम करने थे, उस पर करप्शन हुई, जिसके बाद नैब की जानिब से नोटिस लिया गया है। नैब की जानिब से एंटी करप्शन सिंध को भी मरासला अरसाल किया गया और उन्हें कहा गया है कि ये इंक्वायरी आप नहीं करेंगे, ये इंक्वायरी 50 करोड़ से ज़्यादा रकम की है, ये इंक्वायरी नैब करेगी। इसके साथ साथ नैब की जानिब से सेक्रेटरीज को खत लिखे गए हैं। नैब की जानिब से वज़ीर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये खत लिखा गया है और उन्हें ये कहा गया है कि इस मामले पर जो भी अफसरान मुलविस थे उन्हें हमें से तावन करने की हिदायत की। बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक का 45 रोज के लिए शराय सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शराय सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान किया है। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, शराय सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
ज़राई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से ऊपर होंगे। रवा बस मुल्की ज़खायर 25 अरब डॉलर की बुलंद तरीन तारीखी सतह तक पहुंचने का इम्कान है। रवा माली साल 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट मीटिंग तक 10.5% का रेट जो है वो अनाउंस किया है। सारी वजूहात हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस किया। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगा। इसमें से कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें ये 7% को इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वापस आना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट्स के ऊपर इंक्रीज आया है। पहले हाफ में कोई 12% के करीब इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस साल जो है वो तकरीबन 6% से कम होने के चांसेस हैं। इस वक्त भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0 to 1% रहेगा। बर्फ से खेलना, स्नोमैन बनाना, कोयटा में बच्चों को नई तफरीह मिल गई। कहते हैं बर्फ से खेलने में इतना मजा आता है कि सर्दी भी नहीं लगती। अतिया अकरम की रिपोर्ट। कहीं स्नोमैन तैयार किया गया तो कहीं बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल में मसरूफ रहे। हम सारा साल इंतज़ार करते हैं इसी चीज़ के लिए और साल में एक बार तो बर्फ़ होती है। जो हम लोग को तो खैर सर्दी लग रही है क्योंकि मज़ा जब आता है तो सर्दी वैसे ही नहीं लगती है। बर्फ में खेलते हंसते मुस्कुराते ये हैं कोयटा के बच्चे। मैं जब सुबह उठी तो मैं जब देखा बर्फ़ थी तो मैंने आके खेला। मैं तैयार हुई थी, फिर बहन भाई के साथ बर्फ़ खेली थी। बच्चों की दुआएं रंग ले आईं और बर्फबारी ने खुशियों की बरसात कर दी, जहां बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आसमान से बरसती हुई इस बर्फ में बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। कोयटा में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वक्फे से होने वाली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं अजीजुर रहमान काकड़। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और गर्दनुवा में कल रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है। वादी कोयटा के चारों अतराफ में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दरजा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। एक तरफ कोयटा के शहरी और बाहर से बर्फबारी देखने वाले मेहमानों ने कोयटा का रुख किया है, तो दूसरी तरफ गैस ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। सुर्खी रोड, जान मोहम्मद रोड और स्लेट टाउन के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर गैस बिल्कुल हाई ही नहीं है। कल रात जैसी बर्फबारी शुरू हुए, बिजली की आंख मचोली भी उसी तरह से जारी है। बाज इलाकों में तो 6-7 घंटों से मुसलसल बिजली गायब है। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, कलात से मिलने वाले इतलात के मुताबिक वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक सबसे ज्यादा बर्फ ज़ियारत और कलात में 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात ने अंदर 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी जारी रखने की पेशनगोई की है। जी, चमन के पहाड़ी सिलसिले कोयटा टॉप पर बर्फबारी का तीसरा स्पेल 17 घंटे से जारी है। हर तरफ सफ़ेद चादर छा गई है। मामलात क्या हैं, बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। इस वक्त मैं खोजक टॉप के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ रवा मौसम सरमा का तीसरा बर्फबारी का जो स्पेल जारी है। तकरीबन 17 घंटे हो गए कि कोयटा, चमन, शारा, N25 खोजक टॉप के मकाम पर स्नोफॉल जारी है। PDMA, NHA और ज़ली इंतजामिया के एहलकार है वो इस पर बर्फ जमने नहीं दे रहे और -8 सेंटीग्रेड के अंदर भी कोयटा, चमन, शारा पर इस वक्त न सिर्फ बर्फ हटाने का जो ऑपरेशन है उसका सिलसिला जारी है, बल्कि इस पर ट्रैफिक भी रवा दवा है। तकरीबन 17-18 घंटे हो गए बर्फबारी चल रही है। इसमें इस टीम की बहुत बड़ी मेहनत है। इन्होंने दिन रात मतलब 1 मिनट भी इन्होंने काम को नहीं रोका है और काम चल रहा है। नमकपाशी भी चल रही है और ग्रेडिंग भी चल रही है। का ये कहना था कि तकरीबन 17 से 18 घंटे हो गए कि खोजक टॉप के मकाम पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि पहाड़ी से बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी, उधर मलका कौसार मरी में हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। मजीद बता रहे हैं मरी से अरसलान अयाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मलका कौसार मरी में महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक हल्की हल्की जो बारिश का सिलसिला है और साथ साथ बर्फबारी के भी उसमें शामिल है वो शुरू हो चुका है। ताहम हतमी तौर पर जो
प्रॉपर स्नोफॉल स्पेल है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। महकमे मौसमियात ने ये पेशन गोई कर रखी है कि आज रात और कल दोपहर तक जो है एक अच्छा और जो है वो तेज स्नो स्ट्रॉम होगा। ऑलरेडी डीपीओ मरी और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यहाँ पर रेड अलर्ट पे हैं तमाम इदारे 1122 और जो FW है उसकी मशीनरी भी एक्सप्रेसवे को क्लियर करने के लिए यहाँ पर स्टैंड बाय पे है। जी, अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और कराची में सर्दी की लहर मजीद चंद दिन बरकरार रहेगी। फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। डेप्यूटी डायरेक्टर मेट अंजुम नज़ीर का कहना है फरवरी में दिन के औकात में दर्जा हरारत 26 से 30 डिग्री रहने की तवक्को है। माह रमज़ान में मौसम मुतदल रहने का इम्कान है। लहर जो है वो शहर का अहाता तकरीबन इस महीने के आखिर तक किए रखेगी। इस दौरान जो दर्जा हरारत कम से कम है वो 10 से 12-13 की रेंज में रहेंगी, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 24 से 26 तक रहने की तवक्को है। जैसे ही इस महीने का इख्तिताम हो गया तो मिनिमम आप कह लें कि 15 से ऊपर चला जाएगा और मैक्सिमम 30 के आसपास पहुंच जाएगा, तो एक प्लेजेंट मौसम रहेगा फरवरी के दौरान। फिलवक्त जनवरी में तो कराची में बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। गुलशन इकबाल, कराची में दरख्त किसने काटे? KMC ने TMC को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने KMC के मातहत शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। कहा दरख्तों की कटाई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में 24 घंटे कबल बनाई गई नई सर्विस रोड को K इलेक्ट्रिक ने खोद दिया। K इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ है अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट दुरुस्त करने के लिए सड़क खोदी। इंतजामिया का कहना है कोई पेश की इतला नहीं दी गई। मजीद बता रहे हैं राफे हुसैन। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्लॉक F में जो सड़क KDA से ज़ियाउद्दीन की तरफ जा रही है वहाँ उस सड़क को बने हुए 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। K इलेक्ट्रिक की जानिब से इस नई सड़क को खोदा गया है। फॉल्ट को दूर करने के चक्कर में जो है वो खोद दिया गया है। K इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि केबल फॉल्ट आया था। यहाँ पे जो रिहायशी हैं उन्होंने शिकायत की थी कि लाइट जो है वो 4 दिन से बंद है। टाउन इंतज़ामिया उसका ये मौक़िफ़ है कि K इलेक्ट्रिक ने इस सड़क को खोदते हुए कोई भी पेशगी इतला नहीं की थी, ना ही K इलेक्ट्रिक ने कोई चालान जमा कराया। अब तक K इलेक्ट्रिक ने वर्बली तौर पर तो आगाह किया है, लेकिन तहरीरी तौर पर अब तक K इलेक्ट्रिक ने आगाही नहीं दी है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जाए, जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं, उसमें खलल भी पैदा हो रहा है। ये मंजर देख सकते हैं कि 24 घंटे भी इस सड़क को बने नहीं हुए हैं और इसको दोबारा खोद दिया गया है सिर्फ केबल फॉल्ट को दूर करने के चक्कर में। जी, सदर मुमलिकत ने घरेलू तशद्दुद बिल समेत 7 बिलों की मंजूरी दे दी। कौमी टैरिफ कमीशन बिल, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल, ट्रांसफर्स ऑफ रेलवे तरमीमी बिल की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल की भी मंजूरी दी। इनकम टैक्स तरमीमी बिल और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।